नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेदांत दर्शन और शिक्षण विधि बताइए अथवा वेदांत दर्शन तथा अनुशासन क्या है वो वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वेदांत दर्शन के मनीषियों ने ज्ञान के स्वरूप व उसकी प्राप्ति के साधनों अर्थात शिक्षण विधियों को पृथक पृथक ढंग से व्याख्यायित किया है। शंकराचार्य जी ने साधन चतुष्टय को भी आवश्यक बताया है। साधन चतुष्टय से निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ प्रतिध्वनित होती हैं, जैसे नंबर 1 नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नंबर 2 भोग विरक्ति, नंबर 3 समदमादि संयम, नंबर 4 मुमुक्षुकत्व। ठीक है, ये चारों हेडिंग आप याद करिएगा। ये शंकराचार्य जी के चतुष्टय हैं, इसको उन्होंने आवश्यक बताया है वेदांत दर्शन के लिए। तो पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अर्थात इस विधि का प्रयोग करके आप तुलना करना जान पाएंगे, यानी तुलना विधि, भेद करना किन्हीं दो या दो से अधिक चीज़ों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वर्गीकरण करके वर्गीकरण विधि, सहसंबंध विधि यानी कोरिलेशन मेथड, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात है कि विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। ठीक है, अगर इन दोनों टॉपिक के बारे में आपको लिखने को बोल दिया जाए तो हमारे कुछ ऐसे विद्वान साथी हैं जो कि विश्लेषण का अर्थ, मान लीजिए ये शब्द जो है कई बार सामने से गुजरा है तो थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, मतलब एनालिसिस करना। ठीक है, तो इसके बारे में मानते हैं, कुछ लिख लेंगे। लेकिन अगर बात करें संश्लेषण विधि की तो कुछ विद्वान साथी हैं वो इसके अर्थ को समझते होंगे, किंतु कुछ हमारे साथी हैं जो संश्लेषण विधि क्या है इसको नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन अगर लिखने की बात आए बीएड में तो लिखने का तो कई पेज लिख डालेंगे, इसलिए तो हमारे देश को महान कहा गया है। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में लिखना है और अकबरपुर से अयोध्या जाना है आपको। ठीक है, लेकिन आप चल किधर रहे हैं, आजमगढ़ बनारस की तरफ। तो ये समझते हैं एग्जामिनर को क्या पता हम किधर चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, चलना है। क्या करेंगे, जो मीटर लगा हुआ है बनारस आजमगढ़ का वहाँ अयोध्या डालते जाएंगे। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। संश्लेषण विधि क्या है, संश्लेषण विधि का उपयोग क्या है, संश्लेषण विधि की महत्व क्या है, तमाम हेडिंग संश्लेषण विधि के डाल के और उसमें कुछ भी भर देंगे। एग्जामिनर उतना गौर करता नहीं कि हाँ संश्लेषण के बारे में ही लिखा है, तो पेज भर देंगे बड़ी बुद्धिमानी से और नंबर मिल भी जाता है। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर इसके इन दोनों विधि के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो विश्लेषण का मतलब हमने बताया अभी एनालिसिस, ब्रेकडाउन, हार्टिंग, सेपरेशन, डिसेक्शन, रेजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ complex topic or substances into smaller parts in order to gain a better understanding of it। मतलब एक प्रोसेस है एनालिसिस या विश्लेषण जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को या सब्सटेंसेज को छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉलर पार्ट्स में हम जो है ब्रेक डाउन करते हैं और उनका अलग अलग जो है अध्ययन करके उनको समझते हैं। तो हमारा है विश्लेषण। संश्लेषण की बात करें, संश्लेषण का इंग्लिश मीनिंग होता है सिंथेसिस, मतलब कृत्रिम रचना। और इसके अगर वर्ब, नाउन, एडवर्ब की बात करें तो सिंथेसाइज। ठीक है, SYNTHESISE वर्ब है। नाउन की बात करें सिंथेसाइज, और एडवर्ब क्या है, सिंथेटिकली, मतलब एक में मिलाना, जुटाना, सटाना, संबद्ध करना, बांधने या जोड़ने वाली वस्तु। संयोग, संकलन या मिलावट। संयोग की बात करें तो मतलब कॉम्बिनेशन या कनेक्शन। संकलन मतलब कलेक्शन या डाइजेस्ट या गेट टुगेदर। ठीक है, और मिलावट सोफिस्टिकेशन। ओके, तो संश्लेषण का अर्थ क्या हुआ कि अनेक को एक करना है। अभी हमने कहा संश्लेषण मतलब क्या होता है, बांधने या जोड़ने की वस्तु है। यानी संश्लेषण का अर्थ है अनेक को एक करना, जबकि विश्लेषण का अर्थ है एक को अनेक करना, यानी ब्रेक डाउन करना। कोई एक सब्सटेंसेज है या कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझना। तो मनुष्य जब क्षुद्र बुद्धि भावना से प्रेरित होकर कोई काम करता है तो वह दुख पाता है, वहीं जब कोई बृहद भावना से काम करता है तब उसे शांति मिलती है। जो क्षुद्र भावना लेकर काम करते हैं उनका पथ है विश्लेषण का। ठीक है, यानी ब्रेकडाउन का। और जो अनेक को एक करते हैं उनका रास्ता है संश्लेषण का, यानी कॉम्बिनेशन का, कलेक्शन का, संकलन का। ठीक है, जोड़ने का। ओके, अतएव संश्लेषण ही शांति है और विश्लेषण ही मृत्यु है। जब मनुष्य देखेंगे कि दुनिया में कोई अपना नहीं है तब भीतर हाहाकार शुरू हो जाएगा। और दुख के पीछे का कारण है विश्लेषण का, और सुख के पीछे कारण है किसका, संश्लेषण का, जुड़ने का। ठीक है, और विश्लेषण मतलब अलगाववादी, यानी अलग होने का, ब्रेकडाउन होने का। तो ब्रेकडाउन होने पर, अलगाव फील करने पर क्या होगा, दुख आपको होगा, और लोगों से जुड़ने से क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। यह जो संश्लेषणात्मक गति अनेक को एक बनाने का प्रयास है, यही क्या है, साधना है।
ठीक है। पुण्य कर्म है संश्लेषण, और अनेक को एक बनाते चलो, एक को अनेक नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारा मैंपन जितना प्यारा है, दूसरों के लिए उनका मैं भी तो उतना ही प्यारा है। ठीक है। आपके सामने अगर मैं एक दृष्टांत प्रस्तुत करूं, तो एक चपरासी मेरे करीबी बाबू के पास आता है चिट्ठी लेकर, और उनके पास घंटों खड़ा रहता है और रिप्लाई नहीं देते हैं। और फिर डरते डरते चपरासी कहता है कि बाबू ये चिट्ठी ले लीजिए। तो बाबू झल्ला के बोलता है कि जाओ जाओ, अभी जो है मुझे डिस्टर्ब ना करो, टाइम नहीं है। तो चपरासी चुपचाप चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वही बाबू, ठीक है, एक ऑफिस में जाता है और दर दर भटकता रहता है, उसको पता नहीं कि चिट्ठी जमा कहाँ करनी है। तो वहीं पे वो चपरासी घूमता हुआ मिल जाता है, उस ऑफिस का वो चपरासी जो इनके यहाँ पहले आया था, वहाँ का चपरासी था। तो मिला, कहा बाबू आप कहाँ भटक रहे हैं? तो बोले कि ये चिट्ठी है, जमा करना है, मुझे नहीं पता कहाँ जमा करना है, जहाँ भी जा रहा हूँ बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं, वहाँ ले जाओ, वहाँ जाओ तो वहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ ले जाओ, ऐसे में भटक रहा हूँ। तो चपरासी बोला बाबू ये चिट्ठी यहाँ नहीं है, आइए मैं जमा कराता हूँ, यहाँ पे होगा। तो बाबू उस चपरासी को देख के बहुत ही शर्म फील किए, बहुत ही गिल्टी फील किए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि दूसरों से व्यवहार करते समय दूसरों के मन की भावना समझ लो कि दूसरों का मन क्या चाहता है। ठीक है। आई होप आप लोग विश्लेषण और संश्लेषण भली भांति समझ चुके होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भोग विरक्ति मेथड। ठीक है। इसमें है इंद्रिय प्रशिक्षण विधि, यानी इंद्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि अपने इंद्रियों को अपने पास में कैसे करें। एकाग्रता विधि यानी ध्यान विधि, और एकाग्रता विधि और ध्यान विधि। ठीक है। इसमें अपने इंद्रियों को एकाग्र किया जाता है और ध्यान लगाया जाता है। ये 3 विधि है, इंद्रिय प्रशिक्षण विधि, एकाग्रता विधि और ध्यान विधि। नेक्स्ट है समदमादि संयम, यानी मन नियंत्रण विधि। ठीक है। आज टाइम पे बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों का मन खुद के नियंत्रण में नहीं है। इंद्रिय नियंत्रण विधि, पहले भी इंद्रिय नियंत्रण विधि भोग विरक्ति में भी था। नेक्स्ट है स्वाध्याय विधि और संयम विधि और प्रयोग विधि। ठीक है। और फोर्थ है शंकराचार्य के चतुष्टय में दृढ़ संकल्पना विधि, यानी बिना किसी दृढ़ संकल्प के आप कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। और स्थिरीकरण विधि, यानी आपके काम में, आपके संकल्पना में क्या होना चाहिए? अस्थायित्व आना चाहिए, स्थिरीकरण आना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। तो शंकराचार्य जी ने ज्ञान प्राप्ति के 3 स्रोतों का उल्लेख किया है। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अनुमान विधि, तीसरा शब्द विधि। ठीक है। मतलब प्रत्यक्ष स्रोत, अनुमान स्रोत और शब्द स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत अथवा प्रमाण, प्रत्यक्ष स्रोत क्या होगा? जो सामने दिख रहा है प्रमाण, वह है जो इंद्रिय और उनके विषयों के संपर्क से प्राप्त होता है। आपने अपने इंद्रियों से अनुभव किया, देखा और उनको विषयों के संपर्क में आए, उससे जो प्राप्त होता है ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष स्रोत है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के द्वारा प्रत्यक्ष की अनुभूति होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा प्रमाण को इंद्रिय जन्य भी कहा जाता है। इस ज्ञान स्रोत से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। इससे केवल क्या कि विद्यार्थियों को शब्द प्रत्यय प्रतीक का ज्ञान कराया जा सकता है। विज्ञान विषय के अध्ययन में प्रत्यक्ष स्रोत अत्यंत क्या होते हैं? सहायक होते हैं। विज्ञान वही चीज़ मानता है जो जिसका प्रमाण हो, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान स्रोत, ये अनुमान के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है, या ऐसा होना चाहिए। ठीक है। कुछ प्रयोगों के आधार पर अनुमान स्रोत अथवा प्रमाण हुआ है जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान से दूर के विषय में हम आभासिक रूप में अनुमान लगाकर प्राप्त करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब यह ज्ञात नहीं था कि पृथ्वी गोल है या सपाट है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सिर्फ क्या था? अनुमान था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इसका प्रमाण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण वैज्ञानिकों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, तब फिर जाके पता चला कि नहीं, यही सत्य है और प्रत्यक्ष है। अर्थात एक ज्ञान यानी प्रत्यक्ष के आधार पर दूसरा ज्ञान प्राप्त होना अनुमान का लक्षण है। कोई आपके पास प्रमाण है किसी चीज़ का, उसके बेसिस पे आपने दूसरे का अनुमान लगा दिया कि अगर ये ऐसा है तो वैसा होगा। ठीक है। जबकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो यही अनुमान स्रोत है। और महोदय की मान्यता है कि अनुमान उस विधि को कहते हैं जिसमें हम किसी लिंग या आभास के द्वारा किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुमान प्रक्रिया में 3 अंग होते हैं, एक प्रतिज्ञा पक्ष हेतु और एक दृष्टांत यानी साध्य। पक्ष और साध्य या प्रतिज्ञा और दृष्टांत। और प्रतिज्ञा को पक्ष भी कहा जाता है। यह वह अंग है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। हेतु वह है जिससे साध्य तक पहुंचा जा सकता है। जैसे क्या है? भगवान को प्राप्त करना यानी मोक्ष प्राप्त करना एक अनुमान विधि है कि आप ऐसा करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगी, लेकिन उसका कोई साक्ष्य या प्रमाण अभी तक नहीं सामने है कि भगवान है ऐसा, बट अनुमान लगाया जाता है कि कोई असीम शक्ति है जो सब पे अपना दृष्टि बनाए रखी है कि उसे उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। और दृष्टांत साध्य हुआ है जिस प्रतिज्ञा या पक्ष को हम सिद्ध करना चाहते हैं।
वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ सामाजिक विषयों के अध्ययन में यह विधि प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे कि हम अगर मैथ के स्टूडेंट होंगे आप लोग, तो कुछ फार्मूले या कुछ थ्योरम के आधार पर हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, अगर ऐसा है तो यह ऐसा अवश्य होगा, ठीक है। किंतु शंकराचार्य मतलब दावा करते हैं, किंतु शंकराचार्य यह मानते हैं कि स्रोत अथवा विधि का प्रयोग एक सीमा तक ही करना चाहिए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का तीसरा स्रोत शंकराचार्य ने शब्द प्रमाण माना है सॉरी, इसे आगम प्रमाण भी कहा जाता है। शंकराचार्य का अभिमत है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण दोनों से नहीं जाना जा सकता है, किंतु ब्रह्म अथवा आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान शब्द प्रमाण के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, प्रथम लौकिक और द्वितीय अलौकिक। जब किसी लौकिक वस्तु अथवा घटना के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान का यह साधन लौकिक शब्द प्रमाण है। इसके विपरीत अलौकिक शब्द प्रमाण से परमार्थ वस्तु का बोध होता है, ठीक है। इसमें आगम अथवा शब्द की विशेष भूमिका होती है। इसका कारण यह है कि परमार्थ संबंधी विषयों का ज्ञान अस्थायी होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति में शब्द प्रमाण अत्यंत सहायक होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, रामानुज ने अपने विशिष्टता द्वैत वेदांत दर्शन में कर्मयोगी, भक्ति योगी एवं ज्ञान योग का अद्भुत समन्वय करके भक्ति योग की श्रेष्ठता निरूपित किया है। इसमें नवधा भक्ति को शिक्षण विधि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे रामानुजा ने जो विशिष्टता द्वैत वेदांत दर्शन में क्या क्या दिया, कौन कौन सी विधि, नंबर 1 श्रवण विधि यानी सुनने की विधि, नंबर 2 कीर्तन विधि, नंबर 3 स्मरण विधि, नंबर 4 पाद सेवन विधि, नंबर 5 अर्चन विधि, नंबर 6 बंधन विधि, नंबर 7 दास्य विधि, नंबर 8 संख्य विधि और नंबर 9 आत्म निवेदन विधि। इन सभी विधियों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वास्तव में ये विधियाँ धार्मिक, आध्यात्मिक एवं भक्ति भावना के विकास हेतु प्रयुक्त की जा सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वेदांत दर्शन और अनुशासन। वेदांत दर्शन व्यक्ति के आत्मिक उत्कर्ष हेतु अनुशासन को महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। यानी अगर आत्मिक यानी खुद के आत्मा का उत्कर्ष करना है तो क्या महत्वपूर्ण है, अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशासन में एक व्यवस्था निर्मित होती है। जैसे स्कूल में अगर अनुशासन है तो पठन पाठन की क्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चलेगी। घर परिवार में अगर अनुशासन है छोटों बड़ों के बीच में, तो भी जो है घर परिवार भी बहुत ही सुचारू ढंग से चलेगी। चित्त की चंचलता का समापन होता है, यानी जो मन में आया वो ना करने की आदत खत्म होती है। जैसे मतलब जब आदमी बच्चे स्वतंत्र रहते हैं, मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में जब तक टीचर रहता है तब तक बच्चे अनुशासित रहते हैं और पढ़ते हैं मन लगा के। लेकिन वही टीचर के एब्सेंट में बच्चे जो है अव्यवस्थित हो जाते हैं, उनकी चंचलता दिखाई देती है, और जो मन में आता है सो करते हैं, लड़ाई झगड़ा, तेज़ी से बात करना या कुछ भी करना, ठीक है। मन में उठने वाली हलचल शांत होती है टीचर के आते ही, संयम का विकास होता है। इसी कारण वेदांत यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति अनुशासित रहकर ही ज्ञान की प्राप्ति हेतु साधन चतुष्टय, नित्य अनित्य, वस्तु विवेक, भोग विरक्ति, समदमादि संयम, मुमुक्ष तत्व से समीपता प्राप्त करके अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य और भगवान के बीच, ठीक है, एक मीडियम है, और उस मीडियम का पालन करके ही हम जो है भगवान तक पहुंच सकते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चरम लक्ष्य को, ठीक है। यानी अगर पढ़ना है तो कोई बालक अगर पढ़ना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो कुछ नियम रूल्स का जो है पालन करना पड़ेगा। उसके अंदर विद्यार्थी के गुण जो है डेवलप करना पड़ेगा, यानी सही समय पर सोना, जगना, अनुशासित रहना, ठीक है, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, डेली नहाना, ये सब चीज़ों का जब पालन करेगा तो उसके अंदर मतलब ज्ञान जो है बहुत ही आसानी से प्रस्फुटित होने लगेगा। रामानुज भी यह मानते हैं कि अनुशासन से अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का वर्जन, रक्षा में विश्वास, रक्षा की प्रार्थना और आत्मसमर्पण तथा दैन्य भाव का प्रकटीकरण होता है। आगे है, इसको हृदयंगम करने पर ही व्यक्ति बहुमुखी कल्याण एवं विकास का पथिक बन सकता है। मानी इन सब चीज़ों को, इन सब प्रोटोकॉल्स का अपने हृदय में बसा लेना और उनका पालन करना ईमानदारी से, अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति का बहुमुखी कल्याण होगा और विकास होगा, वो विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ता जाएगा। रामानुज सामाजिक अनुशासन का समर्थन करते हैं, ठीक है, यानी समाज में अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है, तथा भक्ति मार्ग को आवश्यक बताते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर भक्ति भावना भी होनी चाहिए, ठीक है। वेदांत दर्शन में बाल प्रकृति की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं कि बालक की 4 प्रकृतियां हैं, 4 प्रकार के बालक हैं, एक क्षिप्त, दूसरा विक्षिप्त, तीसरा मुधा और चौथा एकाग्रता। क्षिप्त अवस्था वह होती है जिसमें किसी कार्य अथवा अध्ययन में बालक का मन नहीं लगता है, ठीक है। वह कारण कुछ भी हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। वह अपनी विविध इंद्रियों के अगर अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो आपके घर में अगर कोई बालक होगा, उसको अगर पढ़ने बैठा है, मन नहीं लगा है, तो उन कारणों को जानने का प्रयास करिए और उनका समाधान करिए ताकि उसका मन पढ़ने में लगे, किसका, बालक का।
वह अपनी विविध इंद्रियों के गुलाम के रूप में भटकता रहता है। आप खुद को अनुभव करिए कि आपका पढ़ने का मन तो कर रहा है, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? इन कारणों पे आप विचार करिए और उन कारणों को जो है हटाइए और पढ़ने में मन लगाइए। कभी एक काम को तो कभी दूसरे काम को करता है और छोड़ता रहता है। मतलब कभी इस विषय को पढ़ना है तो 10 मिनट पढ़ा, फिर कहा नहीं उस विषय को पढ़ना है, फिर छोड़ा उस विषय को पढ़ना है। यानी पूरे दिन ऐसे भटकता रहता है और एक भी विषय अच्छे से, एक भी टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। तो जब भी एक विषय को पढ़िए तो बाकी विषय को भूल जाइए, उसका एक टॉपिक या 1 यूनिट खत्म करके अच्छे से उसका रिवीजन करिए, फिर दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा विषय बचे हुए टाइम में उठाइए। इनका कहने का मतलब है ये क्षिप्त अवस्था है, उसका ध्यान केंद्रित ही नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा हम लोगों के साथ भी होता होगा। ठीक है, आप लोगों के साथ भी होता होगा और गौर करिएगा अगर तो पता कर पाएंगे। विक्षिप्त अवस्था वह होती है जिसमें द्वंद्व की स्थिति के बीच बालक ऊहापोह में फंसा रहता है, किंतु अपनी विविध इंद्रियों पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण स्थापित करने लगता है। मतलब इसमें वही अवस्था है, क्षिप्त वाली अवस्था है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल है इंद्रियों पर। ठीक है, नेक्स्ट है मुधा अवस्था में बालक अपनी विविध इंद्रियों को धीरे धीरे साधना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जो कार्य उसे सुख देने लगते हैं उन्हें वह करने का प्रयास करने लगता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे को अगर समझ में आने लगी पढ़ने की चीज़ें, तो टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो उसमें उसका मन लगने लगता है। जो चीज़ें नहीं उसको समझ में आएंगी उसमें उसका मन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कोई खेल है, बच्चा अगर खेलना सीख गया तो उसमें उसका मन लगेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा और वही चीज़ वो बार बार करना चाहेगा। इसलिए बालकों में जो है पढ़ाई के प्रति मन लगे तो उसको छोटी छोटी चीज़ों को समझाने का प्रयास करिए। जब वो चीज़ों को समझने लगेगा तो खुद जो है पढ़ने में दिलचस्पी जताएगा। किंतु आलस के कारण पूरी तरह से ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता। क्षिप्त अवस्था में क्या था? बिल्कुल ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता था। ठीक है, विक्षिप्त में क्या था? थोड़ा बहुत इंद्रियों पे कंट्रोल था। और मुधा अवस्था में क्या था? जो है पूरी तरह से ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता, लेकिन जो है कुछ हद तक एकाग्र कर पाता है। अंतिम अवस्था एकाग्रता की होती है। इसमें बालक अपनी विविध इंद्रियों, मन, बुद्धि पर पूर्णतः फुल कंट्रोल स्थापित करके एकाग्रता की चरमावस्था पर पहुंच जाता है। तब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वयं की आत्मा की अनुभूति करके स्वयं ब्रह्ममय में लीन हो जाता है। यह अनुशासन की चरम परिणति कहलाती है। अतः अनुशासन की स्थापना हेतु वेदांत दर्शन शिक्षक की प्रभावकारिता तथा शास्त्र सम्मत नैतिक अनुशासन को यथेष्ट मानता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कुछ जो नियम कानून है पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, जो विद्यार्थी के लक्षण होना चाहिए, उन लक्षणों को धीरे धीरे आप डेवलप करिए। अपनी समय सारणी सही से करिए। ठीक है, नियमित करिए, कुछ आदतों को सुधारिए। खुद ब खुद धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। आप सोचोगे आप रातों रात जो है आप कईयों साल से आप नहीं पढ़ रहे हो 2 घंटे भी, और टाइम टेबल आप बना लिए 12 घंटे का। ठीक है, तो तुरंत नहीं फॉलो हो पाएगा। उस टाइम टेबल को धीरे धीरे आप बढ़ाइए उसका टाइम, और जब जो है अपने लास्ट लिमिट पे, चरम लिमिट पे, यानी टारगेट है आपका 12 घंटा पढ़ने का, जब 12 घंटा पे आ जाए तो उसी पे आप प्रैक्टिस कर दीजिए। जैसे दौड़ने वाला एक विद्यार्थी, यानी किसी भर्ती के लिए अगर वो रनिंग कर रहा है तो 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो अचानक एक ही दिन में 5 किलोमीटर नहीं रेस कर पाएगा। ठीक है, पहले 1 किलोमीटर, ठीक है, उसको 3 दिन तक, 10 दिन तक 1 किलोमीटर की प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो फिर 1 किलोमीटर और बढ़ा दीजिए, 4 किलोमीटर कर दीजिए, 2 किलोमीटर कर दीजिए, फिर 2 किलोमीटर को 10 दिन तक उसको प्रैक्टिस में लाइए। 2 दिन जब 2 किलोमीटर हो गया अच्छे से, विद इन टाइम पे पूरा हो रहा है, तब उसको थोड़ा और बढ़ाइए, फिर उसको कुछ दिन उससे प्रैक्टिस करिए। ऐसे 1 बाय 1 करके अगर आगे बढ़ेंगे, मतलब ऐसे जैसे हमारी जो बुरी आदतें हैं एक एक करके आप रिमूव करना चाहोगे तो ज़रूर होगा, दृढ़ संकल्प करके। अन्यथा जो है ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी और ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें आप लोग समझदार हैं, ग्रेजुएशन करके बीएड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन।